गांव खरबली की रात और भी डरावनी हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में अशुभ आहट छिपी हुई थी। ठाकुर रतन सिंह अपने आदमियों के साथ नूरा को कैद कर हवेली की ओर जा रहा था। हवेली पहले ही आग में आधी जल चुकी थी, पर उसके नीचे बने तहखाने और गुप्त सुरंगें अब भी जिंदा थीं। इन्हीं अंधेरों में ठाकुर अपने लालच का साम्राज्य बसाने जा रहा था। हवेली के नीचे के तहखाने में लाल मशालें जल रही थीं। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, युद्ध, बलिदान और काले अनुष्ठान के। ठाकुर ने नूरा को जंजीरों में बांधकर एक पत्थर की वेदी पर डाल दिया। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। आज से ये शक्ति मेरी है। अब मैं सिर्फ ठाकुर नहीं, इस धरती का सम्राट बनूंगा। नूरा ने ठंडी मुस्कान दी। लालच का अंजाम तू जानता है रतन सिंह। जिस ताकत को तू काबू समझ रहा है, वही तुझे निगल जाएगी। उधर आरव खून से लथपथ था। गांव वालों ने उसे किसी तरह बचाया, पर उसका शरीर कमजोर और टूटा हुआ था। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं, मगर हर बार सिर्फ नूरा की चीखें उसे उठने पर मजबूर कर देती। गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तेरे खून से ज्यादा मजबूत है तेरी नीयत। अगर तू सच में नूरा को बचाना चाहता है, तो तुझे उस हवेली का सामना करना होगा। लेकिन याद रख, वहां से लौटना आसान नहीं। आरव ने कांपते होंठों से कहा, मैं मर भी जाऊं तो चलेगा, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। टूटा फूटा आरव, हाथ में बस एक जंग लगी तलवार और दिल में आग ली, हवेली की ओर बढ़ा। आसमान में बिजली चमक रही थी। गांव वाले डर से दरवाजे बंद कर चुके थे। पूरा गांव सांस रोके देख रहा था कि एक 19 साल का गरीब लड़का किस तरह मौत के मुंह में जा रहा है। तहखाने में ठाकुर ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए। उसके चारों ओर लाल धुएं के घेरे उठने लगे। नूरा की नीली आभा को सोखकर लाल आग में बदलने लगा। नूरा पीड़ा से तड़प उठी। उसने चीखते हुए कहा, आरव, जल्दी आओ। आरव तहखाने के दरवाजे से अंदर घुसा। उसने तलवार उठाई और ठाकुर के आदमियों पर टूट पड़ा। खून की बूंदें पत्थरों पर गिरने लगीं। हर वार के साथ आरव की आंखों में जुनून और डर दोनों थे। ठाकुर हंसा, अरे, ये कमजोर लड़का मुझे चुनौती देगा? ये तो खुद मौत की भीख मांग रहा है। आखिरकार आरव और ठाकुर आमने सामने आ गए। ठाकुर तलवार की जगह काले जादू से लड़ रहा था। कभी दीवारें खुद टूटकर आरव पर गिरती, कभी लाल लपटें उसकी ओर फेंकी जाती। आरव बार बार गिरता, लेकिन हर बार नूरा की ओर देखकर उठ खड़ा होता। लड़ाई के बीच नूरा ने अपनी बची हुई शक्ति आरव को देने की कोशिश की। उसकी नीली आभा धीरे धीरे आरव के शरीर में समाने लगी। आरव की आंखें चमक उठीं। उसकी तलवार में नीली लौ जल उठी। आरव ने चीख कर कहा, यह ताकत मेरी नहीं, तेरे विश्वास की है नूरा। नीली लौ से भरी तलवार ने ठाकुर के सीने को चीर दिया। ठाकुर चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर लाल धुएं में घुलकर राख बन गया। गांव पर मंडरा रहा अंधेरा हटने लगा। लेकिन तभी नूरा की जंजीरें टूटीं, लेकिन उसकी नीली आभा अब पूरी तरह मिटने लगी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में आंसू। आरव, मैं अब इस दुनिया में ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगी। मेरा अस्तित्व उसी कुएं से जुड़ा था। जब तक वो बंधन था, मैं यहां थी। अब जब तूने मुझे आजाद किया है, मुझे लौटना होगा। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। नूरा ने उसके चेहरे को छुआ। सच्चा प्यार पाना नहीं, निभाना होता है। और तूने मुझे निभा लिया आरव। तूने मुझे आजाद कर दिया। नूरा की चमकती परछाई धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। आरव की आंखों से आंसू बहते रहे। वह बार बार चिल्लाता रहा, नूरा, नूरा। लेकिन हवेली में अब सिर्फ राख, टूटी तलवार और सन्नाटा बचा था। सुबह हुई। गांव वाले हवेली पहुंचे और देखा, आरव अकेला बैठा था, आंखें खोखली, चेहरा बुझा हुआ। उसके पास सिर्फ नीली आभा का हल्का सा निशान बाकी था। गांव के बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उसने गांव को बचा लिया, लेकिन अपनी दुनिया खो दी। कुएं के पास आरव बैठा था। हवा चल रही थी और उसमें नूरा की हल्की आवाज सुनाई दी, आरव। वह मुस्कुराया, लेकिन आंखों से आंसू बहे। कहानी वहीं खत्म हो गई, पर उस कुएं की रहस्यमयी आहट आज भी गांव के लोगों को याद दिलाती है कि असली ताकत जादू में नहीं, प्यार और बलिदान में होती है। ट्रेजिक एंडिंग। नूरा हमेशा के लिए चली जाती है। आरव गांव को बचा तो लेता है, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज खो देता है। गांव उसे नायक मानता है,
पर उसकी जिंदगी में बस तन्हाई रह जाती है। अगर आपको हमारी मेहनत और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।